Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. तो आज है डे 14 एंड हैव अ मैजिकल डे. ठीक है, मैजिक बुक का 14 डे 14 चैप्टर कि अपने दिन को कैसे मैजिकल बनाएं. ये बुक हमें पहले ही ये कहती है कि शब्दों में जो इंटेंशंस होती हैं हमारी, उसी से ना हमारी मैजिकल पावर इनफोल्ड होती है, उसी से हमें मैजिक्स देखने को मिलते हैं, वही हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो अपनी लाइफ को एक मैजिकल बनाने के लिए अपने पूरे दिन को मैजिकल बनाने से स्टार्ट करो. जैसे ही आपका पूरा दिन, जैसे कि हमने पहले किया था ना, पहले हमने अपनी मैजिक मॉर्निंग को मैजिकल बनाया था, सुबह को मैजिकल. उसके बाद अब हम जानेंगे कि पूरे दिन को कैसे जादू से भर सकते हो, एंड उसी के बाद आपकी पूरी लाइफ में हर दिन आपको क्या क्या मैजिक्स देखने को मिलेंगे, आपकी वो मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी. तो ये बुक हमें कहती है कि जब भी आप किसी बुरे मूड में होते हो, ठीक है, जैसे आपका मूड अच्छा नहीं होता, यू फील सैड, आप दुख में रहते हो, आप दुखी आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी वजह से. तो ये रोंडा बर्न हमें ये सिखाती हैं कि वो जो हम ऐसा फील करते हैं दिन भर, जो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जो सुबह सुबह उठने के बाद ही हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं कि अरे यार अभी ये भी करना है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है. सुबह सुबह उठते ही जैसे ही आप दिन की शुरुआत करते हो, आपको ये पता चलता है कि यार देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, ठीक है. एंड यहाँ पे रोंडा बर्न कहती हैं कि ये सोचो, ये जो आप सुबह सुबह उठने के बाद ही जो दुखी हो गए हो, ठीक है, इसका कोई कारण है. आप बेवजह सुबह सुबह दुखी नहीं उठ सकती, ठीक है. सुबह हमेशा आप खुश ही उठोगे, बट आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. उसका कारण क्या है? वो ये है कि आप रात को क्या मैसेज देकर, क्या इन्फॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस को देकर सोए थे. इट मीन्स अगर आपने शुक्राना नहीं किया, यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर एनी थिंग. अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आपने किसी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हुई, उसके बारे में आपने रात में सोचते सोचते सोए आप, ठीक है, एंड उसके बाद चाहे आपने रोया या फिर रात में आपने बहुत सारे ऐसे कारण दिए अपने माइंड को, वो थॉट्स सोचे कि जिसमें आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स को आपने अनफोल्ड कर दिया. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें चलती रही सारी रात, एंड अभी आप एक्सपेक्ट करते हो कि सुबह उठने के बाद मेरा मूड बुरा क्यों है. तो वो क्यों नहीं होगा, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है सबकॉन्शियस को रात में, वही वो कैरी ऑन करेगा, ठीक है. तो इसीलिए हमें अपने आप को ना भी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि जैसे ही वो सुबह उठे या फिर रात को सोने से पहले हम मैजिक रॉक क्यों करते हैं, इसी वजह से किया जाता है कि सबकॉन्शियस को ना ग्रेटफुलनेस एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे, डोमिनेट हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए. दैट्स वाई हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस भी वैसी ही होंगी, हमें मनचाहा ही मिलता रहेगा. तो अभी यहाँ पर रोंडा बर्न हमें सिखाती हैं कि आपको अपने माइंड को ना, पूरे सबकॉन्शियस को अगर हम पूरे ग्रैटिट्यूड से भर दें, कि हमारे सबकॉन्शियस को बस ग्रैटिट्यूड के अलावा कुछ पता ही ना हो, अगर हमारे सबकॉन्शियस में सिर्फ ये खुशियाँ ही होंगी, सिर्फ शुक्राने होंगे, तो उसके पास कोई और चॉइस नहीं है कि वो नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर पाए. आपकी लाइफ में हमेशा वो चीज़ें होंगी, वैसे वैसे लोग मिलेंगे, लोग वैसा बिहेव करेंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा शुक्राना फील हो सके. गुड न्यूज़ मिलेंगी आपको हर रोज़, ठीक है. एंड ये तभी होगा जब आपका सबकॉन्शियस किसी चीज़ से भरा होगा, एंड वो चीज़ है ग्रैटिट्यूड. ये आपके दिन में जो भी प्लान्स होते हैं कि आपको जहाँ पर ट्रैवल करना है, किसी के साथ मीटिंग या कोई वर्क प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको स्कूल जाना है, आपको घर जाना है, कोई ग्रॉसरी लेकर आनी है, जो भी आपके प्लान्स हैं, आपको ट्रिप पर जाना है, ठीक है, वो सबको, मतलब वो सारे प्लान्स ना आपको सुबह डिस्कस करने हैं. आप उस सब की सूची बना लेनी है आपको कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस प्लान, कि इसकी जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आई, कि मेरा ये सारा काम ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया. आपको हर रोज़ लिस्ट बनानी है अपने उन सारे कामों की जो आपको उस दिन में करने हैं, क्योंकि अभी आपको दिन को मैजिकल बनाना है. तो आप दिन में क्या क्या चीज़ें करोगे, किन के साथ बैठोगे, किन के साथ बातें करोगे, आप क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे, क्या खाओगे पियोगे, सारी चीज़ों में जब आप ग्रेटफुलनेस लेकर आओगे, ग्रैटिट्यूड भरोगे, तब आपका जो सारा दिन है, जैसे ही आप सुबह पूरी सूची बनाओगे, डेली मतलब लिस्ट बनाओगे, उसको लेकर सारी चीज़ों को, अच्छा मुझे क्या क्या करना है आज, उनको लेकर ग्रैटिट्यूड दोगे कि थैंक यू फॉर द ईजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपर मार्केट. अगर आपको मार्केट में जाना है, ठीक है,
इसके लिए ग्रैटिट्यूड दो कि थैंक यू यार, मेरी जो मार्केट की ट्रिप है ना वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही है। जैसे आप किसी फ़ोन कॉल के लिए भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हो कि थैंक यू फॉर द अमेजिंग आउटकम, कि आपको किसी का फ़ोन कॉल आना था, जैसे कि आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया है, वहाँ से आप जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो कि थैंक गॉड मेरा ये काम हो गया, ठीक है। थैंक यू इस इनक्रेडिबल सक्सेसफुल मीटिंग के लिए, जो हमने काम किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, थ्रिलिंग सपोर्ट गेम के लिए। तो ऐसे करते करते जो भी चीज़ें आपकी उन सब के लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है कि वो ऑलरेडी वो काम हो चुके हैं एंड वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जो मन चाहे रिजल्ट्स आपको चाहिए ना, आपको वो चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो ये असाइनमेंट क्या है डे 14 की, काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है सबसे पहले एंड ग्रैटिट्यूड फील करना है जितना ज़रा आप कर सकते हो उन सारी नियामतों के लिए जो आपने लिखी हैं। उसके बाद आपको मॉर्निंग में अपने माइंड में वो वे लेकर मतलब प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। पूरे दिन के इवनिंग तक के प्लान्स बनाने हैं, मतलब जब तक आपका पूरा दिन ख़त्म नहीं हो जाता, आप क्या क्या प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ पर आपको जाना है, क्या इवेंट्स हैं, ठीक है। मैजिकल वर्ड्स थैंक यू बोलकर आपको उनके लिए बोलना है कि ये काम मेरा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली हो चुका है, जो भी काम है, ठीक है। एंड जब जैसे ही आप फिनिश करते हो अपने सारे प्लान्स को लिखना, ब्रिलियंटली आपको ये सोचना है कि यार ब्रिलियंटली सारे काम हो गए हैं एंड थैंक यू, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट न्यूज़ मिली है आज के दिन की, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी न्यूज़ मिली है मुझे हर काम में ही, ठीक है। तो लास्ट में आपको सोने से पहले मैजिक रॉक करना है, जो बेस्ट थिंग आपके साथ हुई उसके बारे में आपको बोलना है एंड ग्रैटिट्यूड देना है एंड देन जस्ट गो टू बेड एंड हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप। ये थी आपकी डे 14 की असाइनमेंट, जहाँ पर आपको अपने मैजिकल डे में जो प्लान्स होते हैं ना, उनको कैसे आप उनके रिज़ल्ट्स को बेहतर बना सकते हो, जहाँ पर आपको मन चाहे रिज़ल्ट्स चाहिए उन पर आप कैसे ग्रैटिट्यूड लगा सकते हो, ये बुक में ये चैप्टर इस बारे में था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। अब ये चैप्टर हमें रिलेशनशिप्स में और भी ज़्यादा कैसे हम ग्रैटिट्यूड एंड लव, अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग लेकर आ सकते हैं, कैसे रिश्तों को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में ये हमें सिखाता है। अंडमान कहती हैं कि मेरे ना बहुत सारे ब्रोकन रिलेशनशिप्स रहे हैं, जहाँ पर दिल भी बहुत ज़्यादा टूटा है एंड मैंने बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम भी खेली है, ठीक है। जैसे कि मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है क्योंकि डिफ़िकल्टी थी, रिलेशनशिप्स में चल नहीं पा रही थी, है ना। तो वहाँ पर ये कहती हैं कि जब भी हम ये डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स को फेस करते हैं ना, किसी भी तरह का ब्रेकडाउन जब हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उन रिलेशनशिप्स में, उन सिचुएशंस में हम बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं थे, हमने कभी भी उस पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, उस सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। दैट्स वाई हम कंप्लेन करते रहे, कंपेयर करते रहे, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन्स आए। अब बहुत बार रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए आती हैं गुस्से की वजह से, ठीक है, क्योंकि लोग गुस्सा अपना होल्ड करके रखते हैं, एंगर इश्यूज़ या फिर जो भी उन्हें ग्रजेस होती हैं दूसरे लोगों के प्रति, उनको अपने मन में रखते हैं कि यार इसने ये किया था, तब ये हुआ था, ऐसा कैसे हुआ, ये वो। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, वो जो एक कहते हैं ना कि ग्रजेस को होल्ड करके रखना, रॉन्डा बर्न और ये बुक हमें सिखाती है कि वो जो आप ग्रज रखते हो, गुस्सा रखते हो किसी के लिए भी अपने मन में, वो ना एक तपते कोयले की तरह है कि जो आपके हाथ को जला सकता है एंड जला रहा है, ठीक है। आप अपने मन में गुस्सा दूसरे के लिए रखते हो, बट वो नुकसान आप ही को पहुंचा रहा है, वो जो आग है वो आप ही के अंदर लगी है एंड वो आपकी लाइफ को जला रही है, जहाँ पर आपकी सारी खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिव, आपका सारा मन चाहा, आपके डिज़ायर्स, आपके ड्रीम्स जल रहे हैं, ठीक है। सो अगली बार किसी के लिए ग्रजेस रखने से पहले, क्योंकि वो जो ग्रजेस आप रखते हो वो आपकी एक स्टेट को बनाते हैं, ठीक है। आप हर वक्त आप इरिटेटेड रहते हो, आप सोचते रहते हो, आप ओवरथिंक करते रहते हो कि यार ये वो हुआ था, आप एंगर मतलब आप एंग्री रहते हो, गुस्से में रहते हो, ग्रजेस होल्ड करके रखते हो। तो वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में जाती हैं एंड सबकॉन्शियस थिंक कि अच्छा यार लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत बुरा बुरा हो रहा है, इसी वजह से और भी ज़्यादा वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। यहाँ पर रॉन्डा बर्न हमें कहती है कि अगर ब्रेकडाउन है ना रिलेशनशिप्स में, अगर कोई आपका एक्स पार्टनर था, उसके साथ आपके बहुत ज़्यादा बुरे रिलेशंस रहे हैं, ठीक है, बट आप उनके लिए कैसे ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। ऐसा सोचो कि अपने बच्चों के चेहरों की तरफ देखो एंड रियलाइज़ करो कि अगर वो एक्स पार्टनर नहीं होता तो आज आप इतने
ब्रिलियंट बच्चों के पेरेंट नहीं होते। इफ़ यू आर अ सिंगल पेरेंट और अगर आपका पार्टनर अभी आपके साथ नहीं रहता है, ठीक है, इट मीन्स कि अभी आप अपने मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ब्रेकडाउन्स है, वो आपको टीचिंग्स देती हैं कि अच्छा इस ऐसा करने से रिलेशनशिप्स में ब्रेकडाउन्स आते हैं, तो उनसे आप सीखते हो, इसी वजह से आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। मेन काम यार यहाँ पर यही है, हर एक चैप्टर हमें ग्रैटिट्यूड में रहना सिखाता है कि हम किस नेगेटिव सिचुएशन में भी जो अनचाही चीज़ें सब कुछ चल रहा है उसमें भी हम कैसे अपना मन चाहा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल चेंज होता है वो तभी आता है जब हम अंदर से चेंज होते हैं। नाउ चूज़ अ पर्सन जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो एंड उस ब्रेकडाउन को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको उनके लिए ग्रेटफुलनेस देनी है, लाइक उनको ग्रैटिट्यूड देना है, दैट थैंक यू, उनका नाम लेकर। दैट यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि थैंक यू पॉल, ठीक है। आप किसी का भी जिनके साथ आपका रिश्ता है उनका नेम लोगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर आप बोलोगे दैट आई एम सो ग्रेटफुल कि हमने जो हमारा टाइम टुगेदर था, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आज मैं एक वाइज़र इंसान हूँ उस चीज़ की वजह से, ठीक है। चाहे हमारी मैरिज ने वर्क नहीं किया बट मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है उससे, ठीक है। एंड जितना भी टाइम हमारी मैरिज चली इट वाज ग्रेट, जितना सपोर्ट मिला है मुझे आपसे, ठीक है। कभी आप बीमार थे एंड उस पर्सन ने आपकी हेल्प की है, आपको सपोर्ट किया है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठीक है। प्रीशियस मोमेंट्स को याद करो जो पहले आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। आपने हार्ड वर्किंग की है जिसकी वजह से, ठीक है, आप बहुत चेंज हो चुके हो आज। लॉन्ग आवर्स में जो मतलब वो जो इंसान था वो आपकी फैमिली के लिए क्या क्या कुछ करता था, ठीक है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो, दैट उस पर्सन ने क्या एफ़र्ट्स लगाए हैं आपके लिए। चाहे अगर आपको 10 चीज़ें नहीं मिल रही हैं, 5 चीज़ें ढूंढो, बट ये आपका काम है। अगर आप नहीं ढूंढ पाए इट मीन्स आप में डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। आप में कोई कमी है कि आप अच्छाई नहीं ढूंढ पा रहे हो, ठीक है। मेक श्योर करो कि आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखे ही जिसकी वजह से आप उस इंसान की तारीफ़ कर सको, उसे शुक्राना दे सको। एंड ऐसे करते करते 10-15 जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं उनकी सूची बनाओ। इस प्रैक्टिस के ना ज़्यादा फ़ायदे तब होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस लोगों के लिए वर्क नहीं करेगी, वर्क ये मैजिकली तब वर्क करती है जब ना इस पर टाइम इन्वेस्ट किया जाए। कि आप बैठ कर ना सोचो, आप डीपली सोचो कि उस इंसान के साथ आपका रिलेशन कैसा था, आप क्या क्या अपने मोमेंट स्पेंड किए, क्या क्या उन्होंने आपके लिए एफ़र्ट्स किए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप ग्रेट थिंग्स उन्होंने आपके लिए की हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिले हैं उनसे, किस तरीके की हेल्प एंड सपोर्ट मिला है। वो सारी चीज़ें जब आप बैठकर काम पूरे शिद्दत के साथ सोचते हो ना एंड जस्ट उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तब वो चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। दैट्स व्हेन योर आपके सबकॉन्शियस के जो डीप थॉट्स होते हैं तब वो चेंज होते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाती है एंड उसी रिलेशन के लिए जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें ब्रेकडाउन ख़त्म होकर उसमें बहुत ज़रा अबंडेंस एंड हैप्पीनेस आती है, जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़रा अच्छा होता है। बिकॉज अब आप उस पास्ट रिलेशनशिप में रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, उसकी अच्छी अच्छी बातों को याद कर रहे हो, सबकॉन्शियस को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो दैट आपका रिलेशनशिप तो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस है वो मैनिफेस्टेशंस करता है, मतलब उस इंसान के बिहेवियर में भी चेंज आता है, आपकी थ्री चेंज होती है कि पहले जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो अब होने लग जाती हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें ये बताता है कि जो ग्रजेस एंड एंगर है किसी दूसरे पर्सन के लिए हम अपने अंदर याद करके रखते हैं, ठीक है, होल्ड करके रखते हैं, जब तक हम उसे रखेंगे ना वो आपकी लाइफ को जलाता रहेगा, क्योंकि वो एक जलता कोयला है, ठीक है। तो इसी वजह से वो आपके मन चाहे को जलाएगा, आपकी लाइफ में जो आपकी खुशियाँ, आपके ड्रीम्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से उसे जैसे ही आप थ्रो करते हो दूर, अपने से दूर, एंड आप उस पर्सन के लिए ग्रजेस नहीं रखते हो, उसके लिए और भी ज़रा शुक्राना करना स्टार्ट करते हो, उससे ना आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं एंड आपको अपना मन चाह, अपनी डिज़ायर्स मिलने लगती हैं, वो मैनिफेस्ट होने लगती हैं। बिकॉज मैनिफेस्ट तो आप हमेशा ही कर रहे होते हो, आप जस्ट सिलेक्ट दो गलत वे को कर रहे हो, आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो, दैट्स वाई आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं कर पाते चीज़ें। डे 15 की असाइनमेंट्स ये हैं
पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स करना है, उसके बाद जिस भी रिलेशनशिप जो डिफ़िकल्ट है, जिसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसे इम्प्रूव करना चाहते हो, उसे चूज़ करो किसी भी एक रिश्ते को। बैठो एंड राइट करो, लिस्ट बनाओ वो सारी ग्रेट थिंग्स की जो आपको उस रिश्ते में लगती हैं कि यार ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड उस पर्सन का नेम लेके बोलो दैट आई एम सो ग्रेटफुल, एंड लिखो भी कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। एंड देन मैजिक रॉक करना है बिफोर गोइंग टू बेड। जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके आप आराम से पूरा फोकस के साथ, एनर्जी के साथ आप प्रैक्टिसेस करोगे, उतने ज़्यादा बेहतर एंड मैजिकल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है एंड डेफिनेटली इससे बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।